तो आइए सबसे पहले हम पहले उदाहरण को समझते हैं, जो चैप्टर नंबर 9 का पहला उदाहरण है। क्या कह रहा है आपसे, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, धरती पे एक मीनार है ऊर्ध्वाधर सीधे खड़ी है। तो मान लीजिए कि ये हमारी मीनार हो गई। अब फिर मीनार का जो पाद बिंदु मतलब तल वाला बिंदु जो है ना, तल से इसके या पाद बिंदु से जो है कि 15 मीटर की दूरी पे, ये टोटल कितनी मीटर की दूरी पे, 15 मीटर के पाद बिंदु हुआ, इससे 15 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे खड़े होकर जब हम इसके शिखर को देखते हैं मीनार के, तो ये कोण बनता है 60 डिग्री का। कितने का बनता है, 60 डिग्री का। मीनार है सीधे खड़ी, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे धरातल से जब हम इसके शिखर को, मीनार के शिखर को देखते हैं ना, ये मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर। तो मीनार के शिखर को जब देखते हैं तो जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण ही बनेगा। हमने कहा था जब भी ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से जब आप ऊपर देखोगे तो उन्नयन बनेगा। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो हमने क्या कहा है कि ऊंचाई जब पूछेगा तो आप इसको एच मान लीजिएगा। ऊंचाई जब पूछेगा तो क्या करना है, हम उसे एच मान लेंगे। तो हमने इसे एच मान लिया। अब देखिए पहले एक रफ डायग्राम आपको तैयार करना होगा अगर आप सारी चीज़ें लिखना चाहते हैं सही ढंग से। तो एक रफ डायग्राम, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के पीछे वाली पेज पे, कॉपी के एकदम लास्ट पेज पे आप एक रफली डायग्राम ऐसे बनाइए और उस रफ डायग्राम में पहले सारी चीज़ों को सेट करिए जो इसने बोला है, ठीक है। तो अब हमने ऐसे बना लिया। अब हमको कोई ABC नहीं दिया है तो अपने मन से हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A है, AB है, AC है। अब इन सारी चीज़ों को, ये जो आपने रफ डायग्राम बनाया है, इस रफ डायग्राम के अनुसार, इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन में इन चीज़ों को पहले लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिख लेंगे माना, ठीक है, धरती के किसी बिंदु से देख रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे किस बिंदु से हम देख रहे हैं ना। माना धरती के बिंदु A से मीनार के शिखर C को देखते हैं, ऐसे लिख लिया। अब आगे लिखिएगा माना मीनार की ऊंचाई जो है ना, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, BC। चित्र में क्या है, BC कितना हम मान ले रहे हैं, H मीटर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमने H मीटर मान ली। AB बराबर क्या है आपका, 15 मीटर है, 15 मीटर। तथा उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण क्या है आपका, उन्नयन कोण है BAC। ये कितना है, 60 डिग्री। आपने सारी चीज़ें लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा कि हम बिंदु A से देख रहे हैं। मान लिया हमने बिंदु A से देख रहे हैं जो कि मीनार का शिखर बिंदु C है। तो A से मीनार के शिखर C को जब हम देखते हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो उसमें जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई को आप लिख लीजिए, ये अच्छा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा है। तथा AB जो है ना, AB 15 मीटर है। अब AB क्या है, AB आप जानते हो कि AB जो है, ये B जो है पाद बिंदु है किसका, मीनार का, और ये क्या है, वो बिंदु है जहाँ से हम देख रहे हैं। तो AB 15 हो गया। और ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण A कौन सा हो रहा है, BAC। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री। इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रायंगल हमें मिल जाएगा तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, BAC से। अब इसमें देखिए आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के सामने आप जानते हो कि ये चीज़ हो जाएगी क्या आपकी। अच्छा एक काम करिए, पहले आप ना, ये हमने चित्र तो रफली बनाया था ना, पीछे कॉपी पे हमने बनाया था। आप जो आपने इस चित्र को देखते हुए सारे डाटा लिख दिए, तो आप उसी डाटा के नीचे इस चित्र को बना लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। A है, ये B है, ये C है, ये हाइट जो है ये H मीटर है, ठीक है। ये चीज़, ये जो है 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 15 मीटर है। बड़ी ही आसानी से हमने एक रफ डायग्राम पहले बनाया, जो दिया था उसका रफ डायग्राम बना के बड़ी ही आसानी से इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर लैंग्वेजी के रूप में, भाषा के रूप में हमने इस सारी चीज़ों को लिख दिया।
अक्सर हम परीक्षा में ये वाली चीज़ नहीं लिख पाते, ये मिस कर जाते हैं। हम चित्र बनाते हैं, नीचे कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ हम नहीं बता पाते हैं। ये हमें बहुत दिक्कत होती है बताने में। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको पहले आप जो ये चित्र बना रहे हो उसका आप रफली डायग्राम, जो चीज़ें दी हैं रफली बना करके उन सारी चीज़ों को लिख दीजिए यहाँ पर, फिर नीचे इसका डायग्राम बना लीजिए। अब क्या करना है, अब ये रफ पे था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब क्या करिए, आप बस सॉल्व कर लीजिए। लिखिए क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से क्या लिखिए। अब हमें क्या क्या पता है, अब देखिए ये जो इसमें दिख रहा है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और ये आधार। तो आपको लंब और आधार में से एक भुजा पता है, आधार पता है, लंब ही निकालना है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, tan। कौन सा त्रिकोणमिति लेगा, tan। क्यों, क्योंकि ये आपका लंब की तरह काम कर रहा है, ये आधार की तरह, और जिसमें आधार आपको पता है, लंब नहीं पता है। तो ऐसी दो भुजाएं लेंगे जिसमें एक पता एक पता न हो। तो हमने इन दोनों को ले लिया, और इन दोनों के लिए लंब और आधार के लिए tan लगता है, तो हमने tan 60 लिख लिया यहाँ पर। अब ये लंब कितना दिख रहा है आपको, बी सी, नीचे आधार कितना दिख रहा है, बी ए, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। tan 60 कड़ी में 3 होता है। अब ये बी सी यच है, इसको हमने यच माना है, और ये कितना है 15। हमें क्या चाहिए, हमें ये यच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यच बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 गुणे कड़ी में 3, तो यच आ जाएगा 15 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। हाँ सही है, उत्तर यही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15 कड़ी में 3 मीटर होगी। और इस तरह से हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह का प्रोसेस होगा इसको हल करने का।